कपिल जी, दिन ब दिन जो बंगाल इलेक्शन को लेकर जो रूपरेखा बदलती जा रही है, लगातार जो बंगाल इलेक्शन का रूप है वो परिवर्तित होता जा रहा है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं बंगाल इलेक्शन 2021? देखिए, 2021 बंगाल का इलेक्शन का नतीजा बिल्कुल सामने है कि अगर बंगाल का जो वोटर है और बंगाल की जनता जो है उसको ये विश्वास हो जाए कि उसको वोट डालने के बाद में पीटा नहीं जाएगा, उस पर हमला नहीं किया जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा, तो नतीजा साफ है, ममता बनर्जी कहीं भी बंगाल में नहीं जीत सकती। सर, तो आपको क्या लगता है, चाहे जय श्री राम का मामला हो, चाहे सेकुलरिज्म को मजबूत करने का मामला हो, चाहे पार्टी को छोड़ कर जाने का मामला हो, टीएमसी हो चाहे भाजपा हो, दोनों में से एक दूसरे के लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये कितना फ़र्क डालेगा और क्या बंगाल इलेक्शन 2021 क्या बदलाव लाएगा बंगाल? देखिए, पहली बार तो ये बात सेकुलरिज्म की छोड़ दीजिए। ये जो अपने आप को सूडो सेकुलर बोलते हैं, कहाँ के सेकुलर हैं? ममता नहीं वोट मांग रही जाकर के मुल्लाओं से और उनसे लेकर के, तो इस देश के अंदर मुल्लाओं से नहीं, इस देश में मुसलमानों से और उनसे मांगना वोट जो है वो सेकुलरिज्म है। अगर मुसलमान इकट्ठे होकर वोट डालते हैं वो सेकुलरिज्म है, और अगर हिंदू इकट्ठा हो जाए तो वो सांप्रदायिकता है। ये राजनीति में नहीं मानूंगा। सेकुलरिज्म का इन्हें मतलब तक मालूम है क्या होता है, या केवल हिंदुओं के लिए ऊपर हर चीज़ डालने के लिए हिंदुओं के ऊपर है कि हिंदुओं को दबाने का एक ये तरीका बन गया है सेकुलर करने का। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि चीन से जाके मदद लो। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आईएसआई के एजेंट बांग्लादेश से बुलवा के वहाँ पे चुनाव के अंदर लो, कत्लेआम करवाओ, वहाँ पे बम छुड़वाओ, वहाँ पे। ये नहीं चलेगा, ये ममता पे उल्टा पड़ेगा। तो उनका तो कहना है कि ये जो है सही है। नहीं कहती वो जो भी मर्जी रहे, बौखलाई हुई है इस समय आके वो कहती हैं सामान्य मंच पर नाम नहीं लेना चाहिए राम का। सामान्य मंच पर नहीं लेना चाहिए। तू क्यों बांटती फिरती है दुर्गा पूजा के अंदर वहां पे पंडालों में जा करके? क्या बकवास करती है ये? खुद जो भी करे ये। भाई, मैंने तो एक बार ये कहा था कि नाम तो इसका ममता है पर पता नहीं कैसी नारी है, ये तो पूरी हिंसा की पुजारी है। तो सर, हमेशा से बंगाल की राजनीति में हिंसा विद्यमान रही है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो टीएमसी हो, अभी भी तस्वीरें दिखाई देती हैं। हिंसा क्यों हमेशा से महत्वपूर्ण रही है बंगाल की राजनीति? देखिए, मैंने एक बात अभी पहले कही कि अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से यहाँ पे वो किया था, वहीं पे क्रांतिकारी आंदोलन उठे थे, और जब वर्तमान समय में वहाँ पे लोगों को दबाया गया और बाहर का प्रभाव आना, आप समझते हैं बंगाल में कहीं आईएसआई का एजेंट बैठा है कलकत्ता के अंदर, तो वो अपने इस दृष्टिकोण से करा रहे हैं, तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन चलता है। और इसी स्थिति के अंदर जब राष्ट्रवादी डिस्कोर्स वहाँ पे जा रहा है, तो उसके अंदर बीजेपी की उम्मीद जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है। जय श्री राम का मुद्दा कितना इफेक्ट करेगा सर चुनाव को? दीदी सुभाष चंद्र बोस के फेस्टिवल में गुस्सा आ जाती हैं जय श्री राम को लेकर। भाई, मैं नहीं समझता। देखिए, जय श्री राम तो कि केवल एक चुनावी मुद्दा है। जय श्री राम चुनाव से बहुत ऊपर है, और हर पार्टी के लोग, मतलब जो आम कैडर है वो तो हर पार्टी की पूजा करते हैं ना। तो जय श्री राम के मुद्दे का मैं नहीं समझ पाया कि ये लोग कोई फ़ायदा उठा पाएंगे, मतलब ये ममता वाले कोई फ़ायदा उठा पाएंगे। दूसरी तरफ ज़रूर है कि कम्युनिस्ट रूल में धर्म को बिल्कुल अलग किया गया था, और ममता ने स्वयं को सेकुलर बता करके वो ड्रेसेस भी देखी है आपने, मुसलमानों वाली पहन के, और ये सब करना, वो करना, वोट बैंक की राजनीति करना, ये पे नहीं करेगी वोट बैंक की। और देखिए, मैं समझता हूँ कि वो भी एक अजीब इस देश का तमाशा है कि हिंदू अगर हिंदू के नाम पे वोट मांगे तो वो सांप्रदायिक है, और मुसलमान, सारी राजनीति मुसलमान के नाम पे होगी, वोट भी मांगी जाएगी, वो धर्मनिरपेक्ष है। तो ये मेरी समझ में स्थिति नहीं आती है। तो क्या सेकुलरिज्म पे भारी पड़ रहा है भगवान श्री राम का नाम? नहीं, सेकुलरिज्म पे तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेकुलर कहाँ के हैं, ये तो सूडो सेकुलर है। ये सेकुलर थोड़ा है। सेकुलरिज्म में ये थोड़ा होता है कि आप जनता के टैक्स का पैसा जो है वो मौलानाओं की तनख्वाह देने में लगा दीजिए, उसमें बजट बांट दीजिए आप। सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्टेट से ब्रेक रिलीजन का। कहा जाता था कि हमेशा ये लड़ाई जो रहती थी टीएमसी वर्सेस लेफ्ट, जो लड़ाई थी बंगाल की, ये दो पार्टियां महत्वपूर्ण तरीके से वहाँ पे उन्होंने राज किया, मगर भाजपा से इतना डर क्यों लगातार रह रहा है? क्योंकि विधानसभा में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थे, जो परफॉर्मेंस थी वो लोकसभा में थी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि बंगाल की जनता ने कई सालों तक तो कांग्रेस को झेला, उसके बाद में लेफ्ट को झेला,
अब उसके बाद में टीएमसी को झेला, ये सुधार सोच के कि जो कांग्रेस ने वहाँ पे खामियां की शायद लेफ्ट उसे दूर कर देगा। फिर लेफ्ट ने जिस तरीके का अधिनायकवाद वहाँ पे चलाया कि शायद ममता दूर कर देगी, और ममता उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ के निकली। तो इसलिए ये जो अब उम्मीद है बंगाल की जनता की, वो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और क्यों है, बहुत कम लोगों को ये मालूम है। देखिए आज की जनरेशन को तो ये मालूम तक नहीं है कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो आज का ही वेस्ट बंगाल होता ही नहीं, ये तो सारा पाकिस्तान में चला गया होता। क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में जिन्ना ने कलकत्ता तक को मांग लिया था, सोहारवर्दी ने एक बंगला अलग देश की मांग कर दी थी बंगला की। तब उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को तमाम वहाँ पे दबाव डाला, चिट्ठी लिखी कि जैसे पंजाब का विभाजन किया जा रहा है उसी तरीके से यहाँ भी विभाजन किया जाए, तब जा कर के बंगाल का ये हिस्सा भारत के पास बचा था। अब उसके बाद से लगातार वहाँ पे क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान बनते ही वहाँ रिफ्यूजी आना शुरू हुए, हिंदू रिफ्यूजी आना शुरू हुए, और नेहरू ने वहाँ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों में। ना नेहरू ने बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर था उस बॉर्डर को किसी मतलब एक सशक्त तरीके से वहाँ निगरानी रखने का काम किया उन सरकारों ने। नतीजा हुआ जा कर के कि हमारी तरफ लगातार वहाँ से रिफ्यूजी आता चला गया, और अब पिछले 15-20 साल से रिफ्यूजी ही नहीं बल्कि जो आतंकी है उसने भी आना वहाँ से शुरू कर दिया उस तरीके से कि जो ISIS के ट्रेन लोग थे वो वहाँ पहुँच गए, ISI के ट्रेन लोग वहाँ पहुँच गए, और एक आतंकवाद के लिए एक रास्ता उधर से बंगाल के अंदर खुल गया सामने आकर के। तो इस स्थिति के अंदर अब ये देखिए, जब आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी जो है इसका वोट बैंक क्या है? कांग्रेस से टूट के आई थी तो कुछ कांग्रेस ही है, कुछ लेफ्ट के हैं इनके साथ, और बाकी जो है इनके साथ जो ये दूसरों को आरोप लगाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये खुद कितने धर्मनिरपेक्ष हैं कि ये मुस्लिम नाम के ऊपर वोट मांग के इन्होंने उनको साथ लिया हुआ है। बात ये भी चल रही है कि बंगाल में धर्मनिरपेक्षता बचाने के लिए टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए, तभी सेकुलर बनेगा बंगाल, वरना नहीं हो पाएगा। मैं तो इस पे यही टिप्पणी दूंगा कि बंगाल को अगर जिहादी बनाना है तो इनका बैक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कारण रहा? बंगाल कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल जो है, कलकत्ता जो है देश से 10 साल आगे की सोच रखता है। हमेशा ये कहा जाता था कि जो कलकत्ता जो सोचता है वो देश 10 साल बाद सोचता है। तो आज कलकत्ता की ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि इतना पीछे चला गया कि आज वहाँ के लोगों को स्थानांतरण करना पड़ रहा है, दूसरी जगह उन्हें काम करना पड़ रहा है, काम करने के लिए निकलना पड़ रहा है। जबकि ऐसा होता था कि पहले उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग कलकत्ता जाया करते थे, मगर अब कलकत्ता के लोग आया करते। देखिए ऐसा है कि एक तो जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम आई वहाँ पे, उसके बाद सारा बांग्लादेशी घुसा वहाँ पे, और यही ममता जो है पार्लियामेंट में चिल्लाई थी रिजाइन करके कि वो बांग्लादेशियों को घुसना अगर नहीं रोका जाएगा। अब यही उनकी सबसे बड़ी समर्थक है क्योंकि वोट का किस्सा है। तो इसके पास 3 तरीके का वोटर है ममता के पास। एक तो पुराना कांग्रेसी जो इसके साथ गया था, दूसरा इसके बाद लेफ्ट वाले हारने के बाद में वो धीरे धीरे इसकी पार्टी ज्वाइन करते चले गए हैं, और तीसरा इसके पास ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है ये इसका वोटर है पूरा का पूरा। और ये तीनों ही इनको लिए डूबने वाली चीज़ें हैं, और ये चुनाव के अंदर देखिएगा आप कि इन तीनों मूलभूत इन वजहों की वजह से वो हारेंगी चुनाव। कहा जाता है कि बंगाल का विकास क्यों खत्म हो गया सर? बंगाल आखिर क्यों खत्म हो गया? क्या कारण रहे बंगाल को खत्म होने के? और बंगाल क्यों नहीं सुनार बंगाल, जो आज बीजेपी कह रही है कि सुनार बंगाल बनाएंगे, क्यों वो नहीं बन पाए? क्योंकि बंगाल बहुत आगे था। देखिए सुनार बंगाल को तो नाश कर गए थे पूरा का पूरा अंग्रेज, और उसके बाद अंग्रेजों ने जो बंगाल को बांटा तो वहीं सुनार बंगाल खत्म कर दिया था इन्होंने। उसके बाद जैसे मैंने कहा कांग्रेस का महान राज, और उसके बाद में आप देखिए ये कम्युनिस्ट जो आए बात तो करते रहे कि हम सुधार कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, मतलब इतने लंबे समय तक कोई सरकार कम्युनिस्ट जो है दुनिया में, उसको छोड़ दीजिए और जगह नहीं रही है। और इन्होंने क्या किया, तो एक के बाद एक वहाँ पे हिंसा को हर चुनाव में लाया गया, और पूरा कंट्रोल्ड वो होता था। मैं बताऊं, मुझको तो ऐसे ऐसे लोगों ने वहाँ के वाकया सुनाए हैं
कि एक मोहल्ला है, मान लीजिए उस मोहल्ले में 40 घर वालों ने कांग्रेस को वोट डालनी है और बाकियों ने नहीं डालनी है, कोई किसी को डालेगा, कोई किसी को डालेगा। तो ये लोग उस घर को छोड़ के जिसमें कांग्रेस को देनी है, बाकी घरों को निकालते थे कि जल्दी वोट डालो, जल्दी वोट डालो, और वहाँ से वोट होती नहीं थी उनकी, तो वो अपना लौट आते थे क्योंकि उनकी वोट पहले ही डलवा दी जाती थी। ये हथकंडे वहाँ पे अपनाए गए और ये जो एक तमाशा बनाया इन लोगों ने किसान के नाम का वहाँ पे, कि आप ये देखिए कि नंदीग्राम में क्या हुआ कि किसानों की ज़मीनें छीन करके आप पूंजीपति को दे रहे हैं और आप कहते हैं कि हम मार्क्सवादी सरकार है, हम तो गरीब किसान की सरकार है। तो बिल्कुल एक अजीब वातावरण वहाँ पे बनाया है इन्होंने। मगर ममता बनर्जी कह रहे हैं कि टीएमसी के सिवा आप कोई चॉइस नहीं है, टीएमसी एक लौती चॉइस है बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। भाई उनको कहने दो, उन्होंने 5 साल में कैसे रन किया है बंगाल को, बंगाल की जनता जवाब देगी इसका। कौन सा तबका है बंगाल का मुझे बताइए जो खुश है उनसे? एक किसान की योजना उन्होंने नहीं डाली और वो तो इस लेवल तक अपने नाम पे लेना चाहती हैं कि दिल्ली से जो वैक्सीन गई अभी उस तक के ऊपर अपनी मोहर लगवा दी वहाँ पे अपना नाम की।